वेलकम जी। सब जी सर। दोस्तों को, भाइयों को, इंडिया से सारे दोस्तों भाइयों को बहुत वेलकम। गुलाम मुर्तज़ा नाम है मेरा। तो 93 में एक्सीडेंटली आई स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन केमिस्ट्री। फिर मैंने यहाँ की लोकल बुक्स पढ़ी। फिर दयानंद वर्मा जी, उनके दामाद नील गाय जी, वो रोटरी क्लब में थे। मेरे ससुर भी रोटरी क्लब में थे। बस वो इत्तेफाक ऐसा मुलाकात हुई। तो फिर मैं उनसे, उस फैमिली से मेरा तब का रिलेशन बना हुआ, अभी तक रिलेशन है। वो मेरे पास कई दफा आए, मैं भी उनके पास मैं जाता रहा हूँ। फिर सू काम्पटन थी एक यूके में। ये वेस्टर्न, ये वो नहीं करती थी, लेकिन जो वेस्टर्न लोग हैं ना, ये जो आपकी केमिस्ट्री है ना, जो जिसको हम बोलते हैं पर्सनैलिटी बेस, उसमें बहुत मास्टर हैं, बहुत आगे हैं। तो एजुकेशन की जब बात करें तो लॉ स्टडी किया मैंने, फिर एचआर मैंने स्टडी किया। फिर दो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी हैं, और कोई तकरीबन 100 के करीब आर्टिकल्स मेरे मुख्तलिफ टीयर 1 जो हमारे यहाँ प्रिंट मीडिया है उसमें भी शाया हो चुके हैं। और दी डिवाइन प्रिंट्स जो है ना, ये इसमें को ऑथर्ड हूँ मैं। मेन जो है मेरे साथ एक और भी मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कुछ साइकोलॉजिकल पार्ट में कंट्रीब्यूट किए। फिलॉसफी यही है मेरे सारे के सारे। एक वी आर मेड ऑफ एयर वाटर फायर अर्थ। एक कोई एक एलिमेंट आप में डोमिनेट है, वही है। फन ये है कि उस एलिमेंट को आपने पहचान, किस तरह पहचानना है, ये एक फन है, और आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। जहां तक पोल का मतलब है, या पोल का जो रेफरेंस है, उसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो कोई इतना मुश्किल नहीं है कि मैं कहूँ कि वो आपको जल्दी कर लेंगे वो भी। बंदा आपके सामने बैठा हुआ है, आपको ये पता चल गया है ये बंदा एयर है, वाटर है, फायर है, या अर्थ है, या मिक्स है, आपका मसला हल हो गया। बंदे की जरूरत ही नहीं है, बंदे की शक्ल देखने की जरूरत ही नहीं है। उसका हाथ प्रिंट आपके पास आ गए, तस्वीर आ गई है। आप नहीं जानते, उसका धर्म नहीं जानते, नेशनलिटी नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। साइंस की डेफिनेशन ये है कि एक काम जो दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, अगर सेम रिजल्ट देता है, दैट इज साइंस। तो आपके सामने बंदा बैठा हुआ, जैसे ही आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बंदा जो है ये फायर है। अब दूसरा मरहला ये है कि दूसरा जो लेवल ये है कि फायर का राइट पोल है या लेफ्ट पोल है या मिडल पोल है। उनमें तीनों में अपनी अपनी उसकी एट्रीब्यूशंस। तो यहां आपका मसला हल हो जाता है। लेकिन यहाँ एक और कंफ्यूजन जो आम मैंने देखी है, वो लोग कहते हैं जी फायर है तो इसका मतलब ये है ये फायर है। नहीं, फायर वो मेन है, लीडिंग है। उसके साथ साथ अर्थ भी है, वाटर भी है, उसके इमोशंस भी हैं, उसकी सारी चीजें हैं, उसकी एयर भी है, उसका इंटेलेक्ट भी है। तो वो कॉम्बिनेशन होता है बंदा। एक एलिमेंट लीडिंग होता है, बाकी पैसिव होते हैं, वो चल रहे होते हैं। अच्छा, जो कोर्स डिजाइन किया गया है, ये आप खुद भी इसको देखेंगे, फील करेंगे, और एंड पे ये कहेंगे कि ये ऐसा ही है, आपने कोई ऐसी बात नहीं की जो एग्जेजरेशन है। सबसे पहले इस ये कोर्स आपको बहुत अच्छा एक साइकोलॉजिस्ट बनाएगा, बिहेवियरल साइंस का साइंटिस्ट बनाएगा। आप लोगों को समझना शुरू कर देंगे। जब आप लोगों को समझना शुरू करते हैं तो आप प्रिडिक्ट करने के काबिल हो जाते हैं कि ये बंदा किस तरह बिहेव करेगा, उसका लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसा है, उसका अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्शन कैसा है, वो अगर जॉब पे है तो वर्क प्लेस पे उसका इंटरेक्शन कैसा है, और उससे काम कैसे लिया जा सकता है, और उसको हैंडल कैसे किया जा सकता है। मेरा बेटा अगर फायर है तो वो कौन सी चीजें हैं जो मुझे मद्देनजर रखनी चाहिए, मुझे टेक केयर करनी चाहिए उसके साथ अच्छी रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए। अगर मैं वो फायर है तो मैं वाटर हूं, तो ये फिर गड़बड़ी है। ये तो कंट्राडिक्टरी चीजें हैं ना, फायर और वाटर की। अगर आप फायर है, मैं मट्टी हूं, तो मट्टी फायर पे डालते जाएं तो आग तो बुझ जाएगी। लिहाजा आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट और बिहेवियरल साइंटिस्ट बन जाएंगे, सोशियोलॉजिस्ट आप बन जाएंगे। और इसकी जो बेस्ट बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो आपका एचआर में बहुत काम करेगा। एचआर में कैसे काम करेगा? एचआर में ऐसे काम करेगा कि हमारे कोर्स में हम पढ़ेंगे कि आपकी एकेडमिक साइड कौन सी है, हम पढ़ेंगे कि आपकी मंजेरियल साइड और वो कौन सी है, हम पढ़ेंगे कि एक बंदे की, आपका जो सामने बंदा बैठा है उसकी वर्क वैल्यूज क्या है,
जो वो प्रिफर करता है एट वर्क प्लेस पे। फिर हम करेंगे कि मोटिवेशनल टूल्स उसके कौन कौन से हैं। फिर हम पढ़ेंगे हम उससे कैसे काम ले सकते हैं, स्ट्रेटजीज कैसी हैं उस बंदे को डील करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। बड़ी डिटेल में हम देखेंगे कि आप उसका जो मेजर एरिया है, स्किल है, कोर स्किल है, वो क्या है, उसका लाइफ पर्पस क्या है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये जो, अगर आप में से कोई साइकेट्रिस्ट है, साइकेट्रिस्ट के लिए भी हमारा पूरा एक चैप्टर है जो साइकोसोमैटिक और साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स पे है, आइडेंटिफिकेशन पे है, नॉट ऑन ट्रीटमेंट, आइडेंटिफिकेशन। आपके पास बंदा आए, उसके हाथ की तस्वीर आए और आप बताएं जनाब कि इसको 30 साल की एज में डिप्रेशन हुआ था, या अगर वो 30 साल उसकी एज है तो उसको डिप्रेशन है या होगा, तो इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। उसके बाद पेरेंट्स, असल में बतौर पेरेंट्स हमें बहुत जरूरत पड़ती है हम अपने बच्चों को समझने, बट वी डू, वी स्टार्ट गिविंग ए स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट टू ऑल आवर चिल्ड्रन। 5 बच्चे हैं, एक बच्चा आपका अर्थ है, एक वाटर है, एक फायर है, हम एक ही जो है उसको ट्रीटमेंट देते हैं और हम समझते नहीं है बच्चे की ग्रूमिंग को कैसे करनी है। बच्चे का एक बच्चा बन रहा होता है, 4 बिगड़ रहे होते हैं, उसको तबाह कर देते हैं। सेम जो टीचर के लिए भी जरूरी है कि हर इंसान, पीपल आर नॉट डिफिकल्ट, दे आर डिफरेंट। दिस इज अ वेरी फंडामेंटल स्टेटमेंट, दे आर डिफरेंट, वो जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड देयर डिफरेंस। और उसको अकॉर्डिंगली, हम एक बुके है, फूल है, कोई किसी का फूल है, कोई किसी का फूल है, हम किसी को नहीं कह सकते कि ये फ्लावर ठीक नहीं है, सारे खूबसूरत है, सबकी अपनी एक फ्रेग्रेंस है। लीडर्स और मैनेजर्स, अगर आपको ये नहीं पता कि आप का जो कुलीग है उसकी क्वालिटीज क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई इन्वेस्टिगेटिंग किस्म का काम देना है, तो आपको लंबी उंगलियों वाला बंदा चाहिए, लंबी ब्रेन लाइन वाला चाहिए, आपको छोटी उंगली वाला नहीं चाहिए। तो लीडर और मैनेजर्स के लिए समझना बहुत जरूरी है कि मेरी जो टीम है उस हर बंदा किस काम के लिए फिट है। कॉरपोरेट सेक्टर, मैं अपनी पूरे काम को कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ समझ लें कि मैं चाहता हूं कि उस तरफ जाए, और मैं कोशिश कर रहा हूं, और जिस जो कोई देखता है वो मानता भी है। ट्रेनर्स, मोटिवेटर्स हैं, फिर हैंड रीडिंग प्रैक्टिस आप लोग हैं, एस्ट्रोलॉजर इसमें आप शामिल कर लें, उनके लिए बहुत जरूरी है। उसके साथ पॉपुलैरिटी है, फिर लाइफ काउंसलर्स हैं जो आपके साथ आते हैं, एंड एवरीवन हु वांट्स टू नो अबाउट हिमसेल्फ, हरसेल्फ और अबाउट अदर। ये जो है सारे का सारा जो, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ माय कोर्स, वन इज ए करेक्टर बेस्ड सेल्फ डिस्कवरी पार्ट कह लें आप उसको, द सेकंड इज वो प्रिडिक्शन पे, प्रिडिक्टिव पे। मोस्ट जो इस वक्त जो बर्निंग इश्यूज हैं, को डिपेंडेंसी, डिप्रेशन, इमोशनल मैनेजमेंट और इस किस्म की बड़ी सारी चीजों पे अलग अलग क्लासेस हैं पूरी। फियर्स हैं, इंसानी फियर्स हैं जो उसको स्पॉइल कर रहे हैं। वो कौन कौन से फियर्स हैं जो स्पॉइल कर रहे हैं, और हाथों में उसकी इंडिकेशन क्या है। हमने हर चीज को, जिस चीज का हम जिक्र करेंगे, हाथ में उसकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन आपको देंगे, और आप खुद करेंगे, आप अपने हाथों को पे अप्लाई करके देखेंगे। तो पहला पार्ट जो हम इस पे सबसे पहला पार्ट करेंगे वो सेल्फ डिस्कवरी है। हम करते क्या है, मैं एक दूसरी गलती की मैं जो मैं करता रहा हूं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उम्मीद करता हूं आप वो नहीं करेंगे। वो गलती क्या थी कि मैंने यकदम लाइनों पे जंप जंप कर दिया, और लाइनों पे जब जंप किया तो प्रेडिक्शन और लाइनें पढ़नी और ये कुछ, तो वो मेरी एक बड़ी गलती थी। आप बेस से शुरू करेंगे, फिंगरप्रिंट्स हाथ की शेप से। जब तक ये कंप्लीट नहीं हो सकता, आपकी केमिस्ट्री की बिल्डिंग, उसमें शक्ति आ ही नहीं सकती। जब वो मजबूत हो जाएगी, आप ऊपर 10 स्टोरीज बनाएं, 20 बनाएं, 30 बनाएं, बढ़ाते हैं जितना मर्जी बढ़ाते हैं, क्योंकि आपकी बुनियादें बहुत मजबूत है। तो सबसे पहले पर्सनैलिटी ट्रेट्स 5 फैक्टर मॉडल के साथ भी हम जोड़ेंगे, माइज एंड ब्रिक्स के साथ भी जोड़ेंगे, और आप में से अगर किसी ने 5 फैक्टर मॉडल नहीं पढ़ा पर्सनैलिटी का, तो ये आप पढ़ें। दिस इज द ओनली एम्पिरिकली वेरीफाइड मॉडल इन दिस वर्ल्ड, जिसकी दुनिया में हर जगह जो है वो एप्लीकेशन इस वक्त हो रही है। दूसरा
बहुत अगर कहें ना जी मैंने सारी जिंदगी क्या की है, तो मैंने ये जो एरिया ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, जिसको हम लाइफ पर्पस कहते हैं, जिसको अब्राहम मैस्लो ने अपनी हायरार्की ऑफ नीड्स पे टॉप पे रखा हुआ है, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लाइफ पर्पस का आप दुनिया में आए क्यों हैं, आपका मकसद क्या है दुनिया में आने का। हर बंदे के कुछ मकासद हैं दुनिया में। हाँ, आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ जी रहे हैं या मेरी लाइफ जी रहे हैं। हम करते क्या हैं, हम पेरेंटल चॉइसेस, भाई बेटा इंजीनियर बन जा, आज सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, हर बंदे को उसमें घुसा रहे। दिस इज द रॉन्ग डिसीजन। सेकंड, वी फॉलो द मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट में ये ठीक है, इसकी सैलरी बड़ी है, इसकी यूएसए में बड़ी डिमांड है, इसकी यूरोप में बड़ी डिमांड है, भाई ये कर लो। दिस इज अनदर रॉन्ग अप्रोच। द थर्ड, हम अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो पीयर्स हैं, उनको हम फॉलो करते हैं कि जनाब इन्होंने, ऊजा जी ने डॉक्टरी कर ली है, माशाल्लाह ऊजा जी का घर भी बन गया, बंगलो बन गया, गाड़ी बन गई है, बड़ी बात है जनाब, चलो जी डॉक्टर बन। नो, हमें वी नीड टू ट्राई टू फाइंड आवर सेल्स व्हाट वी आर एक्चुअली। आप जो हैं वो बने, सब्जी का कीमा नहीं बनना। चावल की फसल जहां उगती है वहां चाय नहीं उगेगी। आपने सॉइल प्रॉपर्टीज देखें, वो इंसान मट्टी है, ये सॉइल है, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज देखेंगे आप क्या है, जो है उसकी तरफ चलेंगे। उसमें आप नंबर वन बन सकते हैं, दूसरों के फील्ड में आप नंबर टू तो बन सकते हैं, नंबर वन नहीं बन सकते। स्वॉट एनालिसिस पर्सनल है आपका, हर बंदे में ग्रे एरियाज है, मेरे में ग्रे एरियाज है। ये आपकी स्टडी आपके ग्रे एरियाज अपने भी और दूसरों को भी फाइंड आउट करने की और उनको बेहतर करने की कोशिश करेगी। तो मेरे में क्या ग्रे एरियाज है, आइडेंटिफाई कैसे होंगे ग्रे एरियाज, 2/2 4 की जगह आइडेंटिफाई होंगे ग्रे एरियाज। फंडामेंटल फियर्स, फॉर एग्जांपल, उंगली छोटी है आपकी, मिडल लिटिल फिंगर ज्यादा छोटी है आपकी, ऊपर तक नहीं आ रही है आपकी, तो फियर ऑफ, सलमान इज रिक्वेस्टिंग, फियर ऑफ डिसअप्रूवल तो होगा आप में। आप कोई चीज आप अंडर लाइमलाइट जाएंगे, पब्लिक के सामने जाएंगे, तो आप नर्वस होंगे आप, क्योंकि आप में एक फियर ऑफ रिजेक्शन है, क्रिटिसिज्म का है कि लोग पता नहीं क्या कहेंगे। रीजन आपकी उंगली छोटी है। इसी तरह कुछ फियर्स हैं, फियर ऑफ अननोन। अगर आपकी सैटर्न की फिंगर टेढ़ी है, टिल्ट कर रही है सन की तरफ, तो फियर ऑफ अननोन आप पे होना ही होना है। दुनिया की कोई उंगली ऐसी नहीं है जो ऐसी होगी तो उस पर फियर, वो क्या होगा, फ्यूचर के बारे में खदशात, फ्यूचर में ही स्टार्ट्स लिविंग इन फ्यूचर और एज वेल एज इन पास्ट, और पास्ट में गिल्ट फीलिंग, अर्नड गिल्ट, अनअर्नड गिल्ट। आपने जब देखा है कि सैटर्न की फिंगर तो ठीक नहीं है, तो आपको ये पता चल गया ये दो चीजें इंसान में हैं। फिर अंगूठा छोटा है तो फियर लूज हो गया, रिंग फिंगर छोटी है तो फियर ऑफ फेल्यूर, इस तरह की चीजें। तो ये फियर्स भी हम डिस्कस करेंगे। और हाउ टू कम स्ट्रेटेजीज, कोई मंत्र शंत्र के जरिए नहीं, स्टोन के जरिए नहीं, करते होंगे काम, मैं नहीं कहता नहीं करता, लेकिन मैं नहीं आपको वो बताऊंगा। आपका इनहेरिटेड प्रोफेशनल रोल क्या है, फिर मैनेजमेंट और लीडरशिप स्टाइल क्या है। आप लीडर, लीडर फ्रॉम हार्ट है, लीडर फ्रॉम ब्रेन है, आप किस किस्म के लीडर हैं। मतलब कुछ लीडर्स होते हैं वो उनकी 5 कैटेगरीज मुख्तलिफ हैं। पेरेंटिंग स्टाइल आपका क्या है, इमोशनल मैनेजमेंट, लोकस ऑफ कंट्रोल, तो यू आर एक्सटर्नली ड्रिवन और यू आर इंटरनली ड्रिवन, वर्क वैल्यूज, हाउ टू फाइंड आउट इमोशनल इंटेलिजेंस स्कोर फ्रॉम हैंड्स। कितनी ये अमेजिंग बात नहीं होगी। इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 वेरिएबल्स हैं। नंबर 1 मोटिवेशन, नंबर 2 मोटिवेशन थंब, नंबर 2 इंडेक्स फिंगर सेल्फ अवेयरनेस, मिरर जुपिटर वाटर, ये फिंगर सेल्फ रेगुलेशन। सैटर्न की जब आप बात आएगी रेगुलेशन की आएगी, खास एस्ट्रोलॉजी या खास केमिस्ट्री। ये आपकी सन फिंगर है जो पब्लिक अवेयरनेस है, ये आपकी रूह होती है, कंसेप्ट्स होते हैं आपके, ये पब्लिक के मुतालिक अवेयरनेस देगी। और जब छोटी उंगली की बात आती है, तो छोटी उंगली तो आपको पता है पब्लिक डीलिंग है, इंटरेक्शन है। मरकरी का काम क्या है, इंटरेक्ट करना लोगों के साथ। मरकरी ही इंटरेक्ट करता है।
तो वो इंटरेक्शन आपका घर पे हो सकता है, इंटीमेसी हो सकती है, वो कम्युनिकेट। मरकरी दो चीजें करेगा, कम्युनिकेशन है मरकरी की, खा वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है। जब इंटरनल की बारी है तो आपके न्यूरो ट्रांसमीटर जो आपको, आप मैसेजिंग करते हैं अपनी बॉडी को, ये मरकरी का काम है। मरकरी क्या है? मरकरी आपको पता ही है कि मरकरी इंटेलेक्ट है, मरकरी ब्रेन है, मरकरी इंटरेक्ट करता है। जो अच्छे मरकरी की फिंगर होगी उसकी कम्युनिकेशन होगी, अच्छी इंटरपर्सनल स्किल्स होंगी। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं पाई जाती, ना एस्ट्रोलॉजी में ना केमिस्ट्री में। फिर उसके बाद आपका इमोशनल कंपैटिबिलिटी, सेक्सुअल ड्राइव्स एंड बिहेवियर्स। दो बंदे हैं, उनकी कंपैटिबिलिटी कैसे फाइंड आउट होगी? फायर और एयर एक दूसरे को कंप्लीमेंट करेंगे, वाटर और अर्थ भी कंप्लीमेंट करेंगे। बाकी जो है फिर दरमियानी रास्ता निकालना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी आईडी, इड, इड एटीट्यूड कहते हैं, इगोइस्टिक सुपर इगोइस्टिक फ्रॉम दी हैंड्स। इसको आप गूगल कर लीजिएगा, मैं बहुत ज्यादा इस पे नहीं। इड एटीट्यूड वो कहते हैं जो बड़े डोमिनेटिंग किस्म के, नॉर्सिस्ट किस्म के लोग होते हैं ना, जो कहते हैं जी बस मुझे ये चाहिए, बस चाहिए। इगोइस्टिक, एक सुपर इगोइस्टिक होते हैं। ये भी आप हाथों से पहचानेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा इगोइस्टिक है, सुपर इगोइस्टिक है। प्रिडिक्टिव मेथड फिर हम देखेंगे। प्रिडिक्टिव मेथड पे फार्मूला आपको दिया जाएगा टू फाइंड आउट द इवेंट, कि ये किस एज में ये इवेंट पॉसिबल है, उस पर भी हम बात करेंगे। हेल्थ चेक लाइट्स इन हैंड्स, जिसमें ऊजा जी के सवाल का जवाब बहुत तसल्ली के साथ दिया जाएगा। फिर सिंगल लाइन पर्सनैलिटी स्टेटमेंट, हर बंदे की ना एक पर्सनैलिटी, एक टैग होता है। फिर रूल्स एंड प्रोवाइजो टू डिकोड हैंड्स, और कुछ रूल्स भी हैं। क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करनी है, लेटरल एंड वर्टिकल थिंकिंग, कौन से हाथ हैं, कौन सी इंडिकेशंस हैं, अटेंशन एंड फोकसिंग जो है, ऑटिज्म वगैरह, ये क्या है, हाउ टू कोप विद ऑडिटीज। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई आप क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं तो किस तरह आपने बिहेव करना है, और उस क्राइसिस के शिकार में आपने किस तरह निकलना है। ये किताब आपको मोटिवेशन देगी, ये कोर्स आपको आपको प्रेडिक्टिव मेथड सिखाएगा, ये आपको अच्छा एक कंसल्टेंट बनाएगा, ये साइकोलॉजी सिखाएगी, ये सेल्फ हेल्प सिखाएगी। प्रेडिक्टिव पार्ट में हम टाइम के साथ बात किया करेंगे। केमिस्ट्री में महीनों की बात तो नहीं की जाती, लेकिन साल की बात की जाएगी कि 26 साल की एज में ये हुआ, 27 में ये हुआ, 28 में ये हुआ। और एक बात मैं प्रिडिक्शन के बारे में बता दूं, इससे ज्यादा आपने कोई बात नहीं करनी। ये इसी तरह का इल्म है कि बारिश का इम्कान है, बस। ये प्रोबेबिलिटीज का नॉलेज है, पॉसिबिलिटीज का, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज कोई आम पॉसिबिलिटीज नहीं होती, ये बहुत हायर साइड की पॉसिबिलिटी होती है। इसी तरह जिस तरह आप हेल्थ की फोरकास्टिंग आप करते हैं, आप बजट की फोरकास्टिंग करते हैं। बजट क्या है? प्रोजेक्टेड फिगर है, डेटाबेस नॉलेज है। आप पॉलिटिकल फोरकास्टिंग करते हैं, आप इस तरह की सेल्स की फोरकास्टिंग करते हैं, परचेज की फोरकास्टिंग करते हैं, टाइम सीरीज ट्रेंड को देखते हैं। लिहाजा जो बात आप कहें, ना गारंटी देनी है किसी को, ना वारंटी देनी है, उन्हें कहना जी इस चीज का बहुत ज्यादा इम्कान है। अब हम थोड़ा सा कुछ हाथों को हाथों को एरियाज को देखते हैं। ये देखें, 3 लेयर्स मिथ ऑफ पर्सनैलिटी। साइंस क्या कहती है, साइकोलॉजी क्या कहती है कि इंसान कितनी किस्मों के हैं। फिर हम डिवाइन प्रिंट्स अपनी बुक या अपने कोर्स के बारे में हम क्या कहते हैं, फिर हम देखेंगे कि उनमें कोई कोरिलेशन है या नहीं है। साइकोलॉजी कहती है कि देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। पर्सनालिटी कैन बी डिकम्पोज्ड इन 3 पार्ट्स। नंबर 1 इज जेनेटिक पार्ट, ये साइंस कहती है। मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, मैं क्या कहूंगा कि ये यस ऐसा ही है। आप कहेंगे वो कैसे? मैं कहूंगा जी पार्ट ऑफ फिंगरप्रिंट्स जो है, ये आपका कोर एरिया है, जेनेटिक पार्ट है फिंगरप्रिंट्स। पहली शर्त हमारी पूरी होगी। साइंस भी यही कह रही है कि इंसान का एक जेनेटिक पार्ट है, कोर एरिया है। नेचर एंड नर्चर आप देखें,
दूसरा ये साइंस कहती है कि दूसरा पार्ट इंसान का वो है आपकी अर्ली ग्रूमिंग अप टू 7। अब हम देखते हैं कि मैं क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं हर बच्चा जो पैदा होता है उसकी जो पाम है वो स्क्वेरिश होगी। कोई बच्चा दुनिया में मैंने नहीं देखा ऐसा जिसकी जब वो पैदा हुआ है उसकी पाम स्क्वेयर ना हो। उसके सारे जाविये बराबर हैं, वो क्लीन स्लेट की तरह दुनिया में आया है। साइंस कहती है 6 या 7 साल तक उसकी पर्सनैलिटी अर्ली ग्रूमिंग मुकम्मल होती है। हम भी यही कहते हैं। और हाथ की शेप जो डिटरमिन होती है 7 ईयर तक, वो या रेक्टेंगल पाम बन जाएगी या स्क्वेरिश बन जाएगी। हम भी वही कहते हैं। ये यहां फिर दोबारा एक जो है वो स्टेब्लिश हो गया हमारा रिलेशनशिप। तीसरी साइंस कहती है पर्सनैलिटी का तीसरा हिस्सा भी है सिचुएशन एनवायरनमेंट यू आर लिविंग इन। हम भी यही कहते हैं कि लाइनें एनवायरनमेंट है, सब्जेक्ट टू चेंज है। अब चीजें एस्टेब्लिश हुई तीन। जो नेचर है इंसान की वो चेंज नहीं हो सकती, मॉडिफाई हो सकती है, बिल्कुल मॉडिफाई हो सकती है, क्योंकि वो फिंगरप्रिंट्स हम मां के पेट में बन गई। दूसरा अर्ली ग्रूमिंग, आपने अपने बच्चे को, जो मैंने कहा है ना जी, बतौर पेरेंट हमें जरूरत है पामिस्ट होने की, सीखने की। हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी है, आने वाली नस्लों की तरबियत करनी है, हमें अच्छा एक शहरी बनाना है, एक शरीफ और पढ़ा लिखा इंसान बनाना है। हमने कोई चोर चक्का डाकू बदमाश नहीं बनाना जो जो दंगे फसाद करे, लड़ाइयां करे। हमने एक मुआशरे में, एक इस दुनिया में, एक ग्लोबल विलेज में एक अच्छा बच्चे उसकी ग्रूमिंग करके देनी। तो जैसे हम पेरेंट्स की होगी वो एनवायरनमेंट होगा, हाथ की शेप ऐसी बनेगी अर्ली ग्रोथ। तीसरी सिचुएशन है, आपके हाथ में देखें लाइनों में स्ट्रेस आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप अच्छे माहौल में, बुरे माहौल में, उसका असर इन्फ्लुएंस लेना शुरू कर देंगे। सो साइंस में और मेरे मेथड में बिल्कुल परफेक्ट कोरिलेशन है। जो साइकोलॉजी में है वही इसमें। इसके बाद हम क्रिएटिव थिंकिंग देखेंगे। तो कौन सा बच्चा क्रिएटिव थिंकर है और कौन सा हॉरिजेंटल थिंकर है, ये भी हम देखेंगे। जस्ट अच्छा, वर्टिकल थिंकिंग वर्सेस हॉरिजॉन्टल थिंकिंग, ये क्या है और हाथों में कैसे हमें पता चलेगा? ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। जगह जगह आप देखेंगे कि साइंस को इसके साथ जोड़ा गया है, साइंस को जोड़ा गया है। सिर्फ नॉन साइंटिफिक पार्ट सिर्फ प्रेडिक्शन होगा। वर्टिकल थिंकिंग क्या है? ऊपर की तरफ सोचना। हॉरिजॉन्टल क्या है? लंबाई के रुख सोचना। आप 4 काम कर लें एक वक्त पे तो ये हॉरिजॉन्टल थिंकिंग है। आप एक ही, इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा, आप एक घर है, 4 घर लाइन में बना ले तो आपने हॉरिजेंटल स्प्रेड किया है। अगर आप 4 मंजिला 4 स्टोरियों का एक ना आपने हॉरिजेंटल किया है, अपना वर्टिकल किया है। दूसरे लफ्जों में आप 4 मास्टर्स कर लें और एक पीएचडी कर लें। पीएचडी इज द एग्जांपल ऑफ वर्टिकल थिंकिंग। हाथों में ये कैसे पता चलेगा? ये बिल्कुल आपको 2/2 की जगह पता चलेगा। ये जो पार्ट है ये साइंटिफिक है। इसमें ये कोई नहीं है ऐसा कि ये होगा, पता नहीं होता है या नहीं होता, या प्रेडिक्शन होगी या नहीं होगी। अब एक और कंसेप्ट, उसी कंसेप्ट को गॉर्डन एलपोर्ट, एक साइंसदान है, सोशियोलॉजिस्ट है, इसने भी कंसेप्ट दिए। इसने भी इंसान को कहा कि इंसान की एक ट्रेड्स वो हैं, जिस तरह बड़ी अच्छी आवाज है, लता जी की, नुसरत जी की बड़ी अच्छी आवाज है, तो ये उन्होंने बनाई या पैदाइशी हुई? ये पैदाइशी थी उनकी। ये कार्डिनल ट्रेड्स था जो जेनेटिकली, आप देखें अदाकार का बेटा भी अदाकार बन जाता है, गुलूकार का गुलूकार बन जाता है, क्योंकि उसमें कुछ जेनेटिक्स वो चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं। उसको उसने नाम दिया कार्डिनल ट्रेड्स, मैंने नाम दिया फिंगरप्रिंट्स। तो ये चेंज नहीं होते। फिर उसने कहा जी दूसरा जो है आपकी, वो आपकी है
सेंट्रल ट्रेड्स वो आपके हाथ की शेप है। आप वाटर प्रिंट भी आपके हो सकते हैं, आप वाटर हाथ की शेप भी हो सकती है, आपकी वाटर स्किन भी हो सकती है, आपकी वाटर लाइनें भी हो सकती हैं। 4 लेवल्स हैं एलिमेंट्स के। दुनिया में आज तक इससे ज्यादा बाहर कोई नहीं निकला। तो बाजी यही 1-2 लेवल है, हाथ की शेप है या फिंगरप्रिंट्स है, नहीं। फिंगरप्रिंट्स, हाथ की शेप, आपकी स्किन और आपकी लाइनिंग, चार चार एरियाज हैं एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने के। जो दो में करते हैं फिर कंफ्यूजन रहती है, कहते हैं यार कोई बात कभी कभी बनती नहीं है, क्या वजह है? उसकी वजह यह है, हम आगे वेटेज देंगे ना कि फिंगरप्रिंट्स की क्या वेटेज है, उसका टच तो है। फिर तीसरा उसने आल्पर्ट ने ये कहा है कि ये सेकेंडरी ट्रेट्स हैं। सेकेंडरी ट्रेट्स जो है ना, ये सब्जेक्ट टू चेंज हैं, ये लाइनें हैं। फिंगरप्रिंट्स आपका नेटल चार्ट है, उससे बाहर नहीं आप निकल सकते। और वो इतना बड़ा समुंदर है, इतना बड़ा समुंदर है कि इस वक्त 8 बिलियन पॉपुलेशन है और सबके डिफरेंट है। कितना बड़ा समुंदर होगा? एवरी पर्सन इज, एवरी पर्सन, मेरी मेरे पूरे एक कोर्स में एक चीज बार बार आपको मिलेगी कि एवरी पर्सन इज यूनिक। एवरी पर्सन इज यूनिक, वी जस्ट नीड टू फाइंड दैट यूनिकनेस, आवर निच एरिया। बार बार आपको मिलेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है, सीधी सी। 800 लोग हैं, किसी दो के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते। हर बंदा यूनिक, साइंस भी कह रही है, बायोमेट्रिक्स भी कह रही है और बाकी चीजें भी कह रही हैं, और आपका तजर्बा भी यही चीज बोलेगा। सेकेंडरी ट्रेड्स, सेंट्रल ट्रेड्स, फिर स्ट्रेटजीज हम जरूर देंगे। अगर कोई बंदा आपके पास इमोशनली डिस्टर्ब आया है, वो ग्रूमिंग किस तरह करनी है, बाकी चीजें, ये आपको एक मोटिवेशन भी जबरदस्त से मिलेगी। डू द लाइन चेंज, डू द लाइन चेंज, यस, लाइन चेंज होती हैं। राइट और लेफ्ट की कंट्रोवर्सी भी आपको कंफ्यूज रखा होगा इसने। आज उसको मैं खत्म कर देता हूं। ये आज के बाद आपके जहन में ये राइट लेफ्ट की कंट्रोवर्सी नहीं आएगी। राइट और लेफ्ट हाथ देखने का ये होता था, आज से 20, 30, 50, 100 साल पहले जब खवातीन डिपेंडेंट होती थी, उनके फैसले मर्द करते थे। उनके घर के खामद था या बाप था या बड़ा भाई था या कोई फैमिली का बड़ा, तो वो उनके फैसले करता था। और वो बेचारी औरत चुप करके उसको कबूल कर लेती थी, एक्सेप्ट कर लेती थी। अब ऐसा नहीं है, एम्पावरमेंट का दौर है। राइट है तो आपका बताता है आपका आपका मुआशरे के साथ तल्लुक कैसा है, पब्लिक इंटरेक्शन कैसा है। ये पब्लिक इंटरफेस आपका राइट है, हाथ है। आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, कैसे दिखना चाहते हैं, कैसा इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं, दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम योर राइट हैंड। आपके जेनेटिक्स क्या है, आप क्या सोचते हैं, आपका आपका अपने इंटरनल मन से, वर्ड से तल्लुक कैसा है। ये है बाहर की दुनिया से तल्लुक कैसा है, ये है मन से तल्लुक कैसा है, वो लेफ्ट हैंड बताएगा आपको। लेकिन आज खवातीन, लेडीज, जो है मलिका आप बोलते हैं, आप पता नहीं हिंदी में कोई वर्ड है, वो इम्पावर्ड है। वो अपने फैसले खुद करती हैं। उनका राइट हैंड देखें आज के, लेफ्ट नहीं देखना। हाँ, 15-16 साल तक जब बच्चा डिपेंडेंट रहता है, रिगार्डलेस ही इज अ गर्ल और ही इज अ सन और डॉटर और ही इज अ बॉय और गर्ल, उसका 14, 15, 16 साल तक का लेफ्ट हैंड आपको अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे ही वो एज ऑफ मेच्योरिटी को लेगा, आपने उसका फिर राइट हैंड ही देखना है और उसी तरह उसको फोकस करना है। राइट और लेफ्ट एक बहुत बड़ी आपकी कंफ्यूजन को भी दूर करता है, और वो मैं डिस्कस करूंगा आगे जाके रूल्स में। वो क्या है, समटाइम्स आप आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, ये आइलैंड है, ये फिश साइन है, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आपको समझ नहीं आती यार क्या है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये आइलैंड भी लग रहा है, ये कहीं फिश साइन तो नहीं है। फिर जैसे ही आप दूसरा हाथ देखेंगे, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि उसमें वही साइन होगा,
लेकिन साइन वही होगा जिसका मतलब ये होगा। ये हो सकता है यहाँ आइलैंड, यहाँ क्रॉस बार हो, यानी ये नेगेटिव साइन है। अब इधर जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था कि ये मैं आइलैंड है या ये फिश साइन है, तो क्लियर हो गया आइलैंड। इसको एक और एंगल से भी हम देख लेते हैं कि उसी टाइम पीरियड पे आप सन लाइन को देखें, फेट लाइन को देखें, क्लैरिटी आ जाएगी। हमारे लिए सबसे बड़ा लॉ है, एक मैं एक जुमला कहने लगा हूं, हमारी सबसे बड़ी इंसान की प्रॉब्लम ये है कि इंसान कुदरत की सबसे कॉम्प्लेक्स एंटिटी है। साइंसदान कहते हैं हम अपने आप को 50% से ज्यादा नहीं जानते। अपने आप को समझना है क्या, मैं हूं क्या, ये इसका ये जो जवाब है ये आपको इससे मिलेगा। 100% नहीं मिलेगा तो आपको डायरेक्शन जरूर मिलेगी। ठीक? एक बड़ी चीज आपके जहन में क्लैरिटी शुरू से आ जानी चाहिए, वो है पोल सिस्टम। एवरी एलिमेंट जिसकी हम बात करेंगे तो पोल सिस्टम की भी साथ करेंगे। आगे हाथों की पहचान जब आएगी ना, डिस्कशन करेंगे हम, फायर हाथ कैसा होता है, फलाना कैसा होता है, अर्थ कैसा होता है उसकी, वो आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली आपको क्लैरिटी आ जाएगी, उसमें कोई शक शुबे वाली गल नहीं है। पोल सिस्टम का आपने ख्याल करना है। राइट पोल मैंने कहा दे आर एक्सटर्नली कनेक्टेड पीपल, वो बाहर की दुनिया में ज्यादा रहते हैं। राइट पोल बाहर की दुनिया में भागदौड़ ज्यादा करते हैं, लेग वर्क ज्यादा करते हैं, उनकी मस्कुलर ताकत ज्यादा होती है, वो जोर वाला काम करेंगे, ताकत वाला, शक्ति वाला, हिम्मत वाला काम करेंगे, स्टेमिना वाला काम करेंगे, थकेंगे नहीं। सेल्समैन है वो, कोई आपके वो लेबर कर रहे हैं, वो लोग राइट पोल पे होते हैं। राइट पोल का मतलब है तो फिजिकली ज्यादा मजबूत होते हैं। जब फिजिकली ज्यादा मजबूत होंगे तो उनका हाथ भी मोटा होगा, भारी होगा, भारी भरकम। आप देखेंगे यार हाथ बड़ा भारी है, जानदार हाथ है, बड़ा भरा हुआ हाथ है, तो आप समझिए ये बंदा राइट पोल पे है। अगर उंगलियां पतली हैं, डेलिकेट हैं, तो बंदा लेफ्ट पोल पे है, क्योंकि वो इंटरनल वर्ल्ड में रहता है, वो मन के अंदर की दुनिया में रहता है। वो ये इसकी ताकत जो है ब्रेन की है यहाँ की, इसकी ताकत फिजिकल है। ये एक्सट्रोवर्ट है, ये इंट्रोवर्ट है, ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, ये फिजिकल है, ये मेंटल एनर्जी है। एक दरमियान में भी है, दरमियान वाला इसके और इसके दरमियान में होगा, ये मिडिल पोल है, ये एग्जीक्यूटर है। समझाने के लिए एक उदाहरण लेते हैं हम। ये उदाहरण देखें, ये फिजिकल हाथ है। एक ही कंपनी में ये तीन बंदे काम कर रहे हैं, ये सेल्स का काम कर रहा है। फर्ज कर लें, सपोज एक डेयरी फार्म है, डेयरी कंपनी है, उसमें ये बंदा काम कर रहा है, ये सेलमैन है। या ये देहातों से दूध लेके आ रहा है, डेली जा रहा है दूध लेके आ रहा है। या ये कोई लेबर का काम कर रहा है, ये सेल्समैन है फर्ज कर लें। ये सेल्स की फिलॉसफी, सेल्स, कंज्यूमर बिहेवियर, एचआर, इस किस्म की चीजें जो ब्रेन वर्क है वो ये कर रहा है लेफ्ट पोल वाला। ये दरमियान में एग्जीक्यूट कर रहा है, इसका इसके साथ भी तोलक है, इसके साथ भी तोलक है, ये एग्जीक्यूटर है। समझ लें कि ये जनरल मैनेजर है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव है, ये इसको भी चला रहा है, इसको भी चला रहा है। ये है पोल सिस्टम। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये दिख रहा है, ये दिख नहीं रहा। ये देख, ये राइट पोल बहुत दूर से नजर आएगा क्योंकि वो टेंजिबल चीज है। ये नॉन टेंजिबल है, जैसे लेफ्ट पोल की तरफ आएगा ये ब्रेन की तरफ सफर शुरू हो जाएगा। ये दरमियान वाला मिडिल पोल है। तो ये राइट और लेफ्ट है। इस पे अगर यहाँ कुछ अभी समझ नहीं अगर आपको आई तो कोई इशू नहीं, ये तो अभी इंट्रोडक्टरी है, बड़ी तफसील में हमने जाना भी है। इसके बाद ये जो जुपिटर और मार्स का एरिया है ये फायर है। आप देखें कि वाटर वाटर जो है ना जी, वाटर वाटर मून है। जो जुपिटर है ये जुपिटर फायर है, तो फायरी एलिमेंट है। अर्थ वीनस आ गया। ये जो है ये आपका
ये लाइफ पर्पस, और ये आपका एयर आ गया, और ये वाटर आ गया। ये 4 एरियाज हैं। ये आपको जब चीजें ढूंढनी होंगी तो ये किस एरिया में घूम रही है, तो ये एरिया आपको बताएगा कि ये लाइन किस एरिया में। ये देखें, ये हैंड्स पोल है, ये अर्थ, अर्थ देखें राइट पोल है, और एयर क्या है, लेफ्ट पोल। सबसे ताकत किस में ज्यादा होती है, अर्थ में होती है। अर्थ हैंड देखो इतना मोटा होगा, भारी होगा, मेरे जैसे को मुक्का मारे तो शायद मैं वैसे लेट जाऊं, मेरे जैसा कमजोर आदमी। उसके बाद फायर की कुवत आती है, फिर मिडल आता है, फिर वाटर की, फिर एयर की, सबसे एंड पे एयर की आएगी। यहां से ये पोल सिस्टम चलता है। ये ब्रेन है, इमोशंस मिडल, और ये एक्शन, और ये अर्थ, ये रेजिलियंट। अर्थ क्या होती है, रेजिलियंट होती है। अच्छा, क्या ये तो होगी हाथ की शेप, क्या इसी तरह पोल जो है फिंगरप्रिंट्स में भी है? यस, फिंगरप्रिंट्स पे भी पोल है। फिंगरप्रिंट पे भी पोल है। एनर्जी कितनी किस्म की है इंसान के पास? 2 किस्म की। या उसकी ब्रेन की एनर्जी है, ये दिमाग की ताकत है, जो आज साइंस की ताकत है, ये ब्रेन की ताकत है ना। एक ताकत उसकी फिजिकल है, वो अर्थ की ताकत है। अगर हम करें तो ब्रेन की ताकत किसमें सबसे ज्यादा है, तो वो ब्रेन की ताकत सबसे ज्यादा जो है वो आपकी, वो हो जाएगी मरकरी में। ऐसा ही है, मरकरी करता है ना जी आपका इंटेलेक्ट, आपका मरकरी है ना। जब ब्रेन की बात करेंगे तो मरकरी बुद्धि स्टैंड्स फर्स्ट। और सबसे कम ब्रेन में किसमें ताकत होगी? अर्थ में होगी। ये रिवर्स हो जाएगा सब कुछ। जैसे ही आप किसी के वुल्स देखेंगे, वुल्स देखेंगे आप उंगलियों पे, किसी भी बंदे के वुल्स देखेंगे, उसमें ब्रेन की ताकत ज्यादा है, उसमें फिजिकल ताकत कम है। ये दोनों में फर्क है, ये रिवर्स हो जाएगी चीजें। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे का हाथ बहुत मोटा है, जानदार है, तो हाथ बता रहा है ये अर्थ हाथ है, तो फिजिकल एनर्जी में ही स्टैंड्स नंबर 1। लेकिन अगर साथ उसके गोल दायरे भी आ गए तो कमाल नहीं हो गया, बुद्धि की ताकत भी आ गई, नंबर 1 आ गई। इसलिए ये डिलेमा हल करने के लिए मुझे 15 साल लगे। तो अर्थ हैंड है, बंदे ने पीएचडी कैसे कर ली? पता चला कि उसके गोल दायरे थे, और स्किन उसकी बड़ी अच्छी थी, और ब्रेन लाइन अच्छी थी। मसला हल हो गया। इट टुक 15 years। 2 ताकतें हैं, बुद्धि की ताकत है और जिस्मानी ताकत है। ये जो आपका लेफ्ट पोल जो मैंने ब्लू किया है, ये आपका वाटर साइड है। अगर वर्टिकल करें तो, अगर उस तरह करें तो वो मैंने आपको बता दिया। ये आपका लूनर साइड है, सॉरी वाटर कह रहा हूं, लूनर साइड है ये आपकी। लूनर साइड क्या है? लूनर साइड सोचने वाली है। ब्रेन का काम भी सोचना है, मरकरी का काम भी सोचना है, और मून क्या है? मून तो ब्रेन है। दोनों के काम इंटरनल हैं, सोचने वाले हैं, अंदर हैं, सॉफ्टवेयर हैं। जब इस तरफ आएंगे, खा जुपिटर है, खा वीनस है, खा मार्स है, ये तो फिजिकल है, टेंजिबल है। ये रेडियल साइड है, ये अंगूठे की तरफ है, ये एक्शन की तरफ है। ये 2 पोर्शन बन गया। इसमें इंसान किस तरह साइकोलॉजिकली रिएक्ट करता है, वो इस पूरे नोट्स में सारा दिया हुआ है। ये मैं इसको, ये आपके पढ़ने के लिए दूंगा, आपने इसको पढ़ना है। मैंने तो चीजों को पकड़ा और जोड़ दिया है साथ, हाथों के, कि हाथ में किस तरह हम इस चीज को देखेंगे। ये एक हकीकत अगर पाई जा रही है एक दुनिया में, साइंस में, जिसको दुनिया फॉलो कर रही है, तो आया क्या हाथ भी उसको रेसिप्रोकेट कर रहा है, सबस्टेंशिएट कर रहा है, या कोई ये ऐसी फजूल सा इल्म है? तो रिसर्च के बाद पता चला नहीं, हकीकतें जहां भी हूं वो जुड़ी होती हैं, उनमें एक जान होती है। ये है हमारा आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर कह लें, सेशन कह लें, कोई नाम इसको दे लें। लेक्चर तो नहीं कहना चाहिए, मेरा, मैं पसंद नहीं करता इसको। मेरा इंटरेक्शन आप लोगों के साथ, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा सीखा है, मैं जिसको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ना,
उससे मैं सबसे ज्यादा सीखता हूँ, उसने मुझे सबसे ज्यादा पढ़ाया है, तो इसलिए मैं तो उसको टीचर ही मानता हूँ। ये हमारा ना रेसिप्रोकल सिस्टम होता है, मुझे आप मॉडरेटर ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं। अब अगर आपके जेहन में कोई क्वेश्चन है तो वो करें क्वेश्चंस, ताकि क्लैरिटी के साथ हम आगे बढ़ें, और आज के बाद आप इस पोजीशन में हो टू डिसाइड इफ यू शुड कंटिन्यू और नॉट। अगर ये वाकई ही वर्थ करता है, मैंने एक आउटलाइन आपकी बता दी है, मैंने प्रिडिक्शन की बात नहीं की, वो तो एक चैप्टर ही अलग है, वो पार्ट ही अलग है, वो पार्ट जब आएगा तो उसमें प्रिडिक्शन की भी करेंगे और बड़ी ठीक ठाक करेंगे, और आप शायद हैरान कुन हद तक उसमें भी आप इंस्पायर होंगे तो प्रिडिक्शन इस हद तक की जा सकती है। लेकिन अभी जो हमारा पहला पार्ट है वो है सेल्फ डिस्कवरी पार्ट, साइकोलॉजिकल पार्ट। इसको ही आगे हमने खोलना है, एक एक चीज को हमने डिस्कस करना है, और ये 20 क्लासेस इसी तरह चलनी है। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आई एम हियर टू टेक एनी क्वेश्चन। हाँ जी सर, वो एक प्रश्न सर ये है कि जो स्टडी मटेरियल रहेगा वो इसी फॉर्मेट में रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा एकेडमिक, काफ़ी एकेडमिक भी है, इसमें काफ़ी आपने एकेडमिक टर्म्स भी यूज़ कर रखी हैं। तो कई बार ऐसा भी दिखा जाता है कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक मतलब अगर मान लो मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा बहुत समरी भी ले रहा हूँ, तो हम्म एकेडमिक टर्म्स भी हैं बहुत सारे, आपने डेट भी डाल रखी हैं। हम्म तो मैं वो ये प्रश्न था मेरा कि ये इसमें कैसा ये है रहेगा। कि जब हम हाथों की बात करेंगे तो हाथों की तस्वीरें डिस्प्ले करके किया करेंगे। ये नोट्स आपको जरूर मिला करेंगे, क्योंकि ये नोट्स आपके सारी चीजों को री करेंगे, मजबूत करेंगे, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे। हमने जो डेट हमने एक हफ्ता आगे गुजारना है, उसका सामान ये आपको मैंने देना करना है, और मेरी अच्छा, ये बढ़िया प्रॉपर, रहेगा। हाँ अच्छा। मैं नोट्स आपको साथ साथ दूं। और उसके अलावा हम हाथों की, जब हाथ की फॉर एग्जांपल जब लाइफ लाइन की बात आती है, तो लाइफ लाइन को हमने डिस्कस करना है, तस्वीरें लगा के करना है, उस पर कर्सर रख के करना है। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी आप। तो इसमें आपके पास जैसे कि जब हमने एस्ट्रोलॉजी करी थी तो हमारे पास वो मटेरियल था, फॉर एग्जांपल कि क्या क्या बोलते हैं, प्रिडिक्शन में हम कौन कौन से चैप्टर्स करेंगे, जैसे कि मैरिज हो गया, आपका ट्रैवल हो गया। तो वो सब मतलब ऐसा कुछ कंटेंट है कि वो सब चीज़ें कवर, मतलब वो कि क्या क्या कैटेगरी, मतलब क्या क्या टाइप्स ऑफ में कवर होगा पामिस्ट्री, जैसे कि मतलब किस टाइप में प्रिडिक्शंस आप चैप्टर वाइज प्रिडिक्शन, चैप्टर वाइज क्लासेस होंगी, जैसे कि मान अच्छा लीजिए देखें, ट्रैवल। जैसे ही लाइनों की बात आ जाएगी ना, सबसे पहले हमने करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैंड्स। उसके बाद हम फिंगर्स को डिस्कस करेंगे, जो इंतहाई अहम है। फिंगर्स पे आप एक दफा तो आप झूम जाएंगे, इस हद तक हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे ही लाइंस की बात आ जाएगी, लाइन की बात आएगी, तो प्रेडिक्शन की बात आ गई। अब जब हम लाइफ लाइन की बात करेंगे तो उसको हम ये भी देखेंगे कि लाइफ लाइन में जो जो निशान आ रहे हैं उनका क्या मतलब है। कोई क्रॉस आ रहा है, कोई वर्टिकल लाइन है, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, कोई स्क्वायर है, कोई स्टार है। फिर हम साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि ये टाइमिंग कैसे निकालनी है। तो प्रोडिक्शन आपकी इसके बाद होगी आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैंड्स, उसके बाद होंगी आपकी फिंगर्स, उसके बाद होंगे आपके फिंगर प्रिंट्स तीन, चौथे 1 माह के बाद आपकी प्रोडिक्शन शुरू हो जाएगी। जिस दिन पहली लाइन डिस्कस होगी लाइफ लाइन, तो प्रिडिक्शन उसी दिन शुरू होगी। अच्छा, तो उसमें कैटेगरी वाइज होगी, जैसे कि मान लीजिए पहला चैप्टर हमने उठाया, मान लीजिए ट्रैवल का, तो ट्रैवल पे डिस्कस हो रहा है जनरली, मतलब एस्ट्रोलॉजी में या बाकी में भी हमने ऐसे किया था दो चीजों कि में, मान। दो तरह की, अब ट्रैवलिंग की जो मेन मेजर एरियाज है ना, जिस तरह ट्रैवलिंग की बात ही कर लें, ट्रैवलिंग की डिस्कशन 2 दफा मिलेगी। एक ट्रैवलिंग की डिस्कशन उस वक्त भी मिलेगी जब हम लाइफ लाइन की बात कर रहे हैं, तो उससे लाइनें जब मून की तरफ जा रही हैं या कहीं और जा रहे हैं, तो उस वक्त भी हो जाएगी बात। फिर जब हम माउंट ऑफ मून की बात करेंगे, उस वक्त भी ट्रैवलिंग की लाइन बात होनी है हमारी। फिर हम स्पेशली एक क्लास लेनी है, सिर्फ ट्रैवलिंग पे लेनी है, इमिग्रेशन और हाँ ट्रैवल। वही मतलब स्पेशल क्लासेस वगैरह, हाँ जनरली चैप्टर वाइज इमिग्रेशन, क्लास और होती है ना। उस पे फिर हमने देखना है कि ट्रैवलिंग, फिर हम ये भी देखेंगे कि ट्रैवलिंग दुबई सऊदीया तक ही रहेगी या यूरोप अमेरिका तक जाएगी। मैं मुल्क तक का नाम तो नहीं बता पाऊंगा आपको, जिस तरह एस्ट्रोलॉजर बता पाते हैं कि आप कनाडा जाओगे। मैं ये जरूर बताऊंगा दूसरे बर आजम तक आप जाएंगे, डुअल नेशनलिटी की इंडिकेशंस हैं या नहीं है, वगैरह वगैरह। या आप डुअल नेशनलिटी लेके भी इंडिया पाकिस्तान में रहेंगे, ये भी हम बताएंगे। इसमें या वीजा आप वगैरह यहाँ, चल जाएगा।
यहाँ रह के कनेक्टेड रहेंगे ओवरसीज के साथ, एंड यू विल अर्न इन फॉरेन एक्सचेंज, हम ये भी बताएंगे, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और ये ट्रैवलिंग, वीजा ट्रैवलिंग मतलब में वीजा बहुत में ज्यादा डिस्कशन मिलेगी आपको उसका। आज का आपको पता ही है, हर दूसरे बंदे की ये नीड है ट्रैवलिंग, और एक और भी इमिग्रेशन। रहता है कि मतलब क्या कहते हैं, हम मतलब मेरा वीजा लगेगा नहीं लगेगा, कनाडा का वीजा लगेगा नहीं लगेगा, सब चीजें भी रहती उसी में हैं। आ जाता है ना, वो उसी में हाँ। उसी में आ जाता है कि किस टाइम पे पॉसिबिलिटी है। 3/9/12 की आप बात कर रहे हैं ना, आप, मेरा ख्याल है कि 3/9/12 की बात कर रहे हैं। तो तीन नौ जी मतलब। बारह को हम पमिस्ट्री में भी देखेंगे कि पमिस्ट्री में फिर आपको ये फायदा बीइंग एस्ट्रोलॉजर का, आप उसको मैच भी कर लेंगे अपने साथ, एस्ट्रोलॉजी के साथ। अगर एस्ट्रोलॉजी में आपका कोई 3/9/12 रिफ्लेक्ट हो रहा है, साथ लाइनें भी स्कोर कर रही हैं, तो आपको तो कॉन्फिडेंस आ गया ना एक्स्ट्रा, तो दोनों चीजों से हम्म, कंफर्म है, हाँ जी होगा भाई। क्योंकि क्लाइंट जो पूछेगा वो हम आपसे पूछेंगे सर, तो बिल्कुल इसलिए भी मैं पूछ बिल्कुल पूछेंगे, और हम, क्लाइंट तो आके मैं, सिंपल आके पूछ कि वीजा लगेगा नहीं लगेगा, तो हाँ, उसका तो ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग की लाइंस है ना, ये ट्रैवलिंग की लाइन। अच्छा, ट्रैवलिंग, बेसिकली ट्रैवलिंग दो, देखें मैं आपको ट्रैवलिंग का आज इतना बड़ा क्लू दे देता हूं कि ये आपने ना सुना होगा ना ये पढ़ा होगा। जिंदगी की लाइन, जिंदगी की जो रेखा है, जिंदगी की लाइफ लाइन है जो, अगर ये इतनी एक्सपेंड हो जाए, यहां से इसका सर्कल इतना एक्सपेंड हो जाए कि ये रिंग फिंगर के नीचे तक आ जाए, जिंदगी की लाइन का सर्कल ये जो है, वीनस इतना बड़ा हो जाए, लाइन यहां से निकल के, अब वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो रिंग फिंगर के नीचे इस फिंगर तक आ जाए जिंदगी की लाइन। अगर ये लाइन मौजूद है तो आपको कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। मून की लाइनें देखने की जरूरत नहीं है, जिंदगी की लाइनें देखने की जरूरत नहीं है, जुपिटर को देखने की जरूरत नहीं है, जो एक्सपेंशन जिसको हम बोलते हैं। ये एक ही इंडिकेशन इतनी बड़ी है डुअल नेशनलिटी की। फिर हम तो, मैं तो ये भी बताऊंगा आपको कि एक बंदा, उसकी जो लाइन है वो, या तो देखें, या बंदा इंडिया में रहेगा, या बंदा बाहर चला जाएगा, अमेरिका चला जाएगा, यूके चला जाएगा, जिस तरह उजा जी है। एक सूरत ये भी होती है, बंदा डिवाइडेड रहता है, स्प्लिट रहता है, कभी इधर कभी उधर, शटल काक बना होता है वो, कभी उसके स्टेक्स इतने होते हैं। अब मेरे पास एक बंदा अभी पहले आया हुआ था, तो वो है तो अमेरिका, लेकिन हर 2-3 माह बाद, क्योंकि उसकी जमीन इधर है, तो वो डिवाइडेड है, बच्चे उधर हैं, कभी इधर है। हम वो सूरतें भी देखेंगे, तो वो क्या इंडिकेशंस है, वो आप खुद ही बड़ी इंजॉय करेंगे, वो आपको है अच्छा ऐसा भी है। सर, जी। ये जो आपने फॉर्मूला बताया ना, ये सैटर्न के एंडिंग से हम जो लेते हैं, लाइफ लाइन वहां चली जाए, ये मतलब कहीं हाथ में मैंने देखा, वहां पे क्या होता है कि वो ऑनलाइन वाइड हो जाते हैं सर। हम्म। मान लीजिए वो घर, दूसरे देश तो नहीं गए, लेकिन सोशल मीडिया में मान लीजिए इतने वाइड हो गए कि उनका माइंड का डायस्पोरा फैल जाता है, अच्छा, तो इसमें मेंटली वाइड। मैं बताता हूँ इसको, इस लाइन को मैं कहता हूँ यूनिवर्सल सिटीजन या ग्लोबल सिटीजन। इस लाइन को, ये लाइन जरूरी नहीं है कि ये बंदा बाहर भी जाए, लेकिन एक चीज है कि इसकी अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज में होती है। ये देखा गया सर, बिल्कुल। रुपया पैसा फॉरेन एक्सचेंज में आएगा, यहां बैठ के ऑनलाइन धंधा करे, सोशल मीडिया करे, आता रहे जाता रहे, वहां एक कंपनी बना ले, इसको हम ग्लोबल सिटीजन कहते हैं। तो इस लाइन के होते हुए ट्रैवलिंग की लाइन हम नहीं, मैं नहीं देखता। अब जिसकी मर्जी देख लें, अगर बड़ी फैली हुई लाइन है, या बंदा बाहर है या बाहर के साथ कनेक्टेड है, अगर बाहर के साथ कनेक्शन उसका खत्म कर दिया जाए तो उसकी सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए, ऑनलाइन के जरिए, यूट्यूब के जरिए, यहाँ बैठ के बिजनेस कर रहा है, उसका धंधा बाहर है, ही इज अर्निंग इन फॉरेन एक्सचेंज, ही इज कनेक्टेड टू ओवरसीज। इसकी वेरिएशंस हैं। जिस तरह फेट लाइन की मैं आपको 25 किस्म की लाइनें बताने वाला हूँ, 25 किस्म की लाइनें। इसी तरह लाइफ लाइन की हैं, बड़ी वेरिएशंस हैं कि इसका ये होगा, इसका ये यहाँ खत्म होगी, यहाँ खत्म हो रही है, यहाँ खत्म, काफी सारी वेरिएशंस इसकी मिलेंगी आपको देखने एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है सर, में। जैसे जी। हमारा एज कैलकुलेशन के काफी मेथड्स हैं, मैंने देखे कई मेथड्स, मतलब लाइफ लाइन पे हम जो निकालते हैं, तो हमारे वाले पे हम एक सटीक एज पे पहुंच जाते हैं सर उससे, कि ये अच्छा, वाली। आपकी आपकी अनीजा जी, आपकी कितनी एज हुई? मेरे 25 सर। 25। जी, आप मुझे अपने हाथ की तस्वीर अभी मुझे व्हाट्सएप करें। मैं भेज देता सर ये जैसा कि आप ये कर रहे हैं, हम्म। तो जैसे कि मेरी जो लाइफ लाइन है वो
सैटर्न तक एंड तक नहीं गई है, मतलब एक्सपैंड नहीं करी है, हम्म बट फिर भी मैंने फॉरेन एक्सचेंज में पैसा कमाया है और अभी भी कमा रहा हूँ। हम्म। तो वो मतलब, तो या तो उसका अलग और इंडिकेशन है, या नहीं नहीं ये नहीं, चीज। उसका उसका ये है कि आपकी जिंदगी की लाइन से एक लाइन निकल के मून की तरफ आती है। वो वो एंड एज में जा रही है, मतलब वो बहुत नीचे से जा रही है, यहाँ से जा रही एंड है। एज में जा रही है ना, आपकी यहां से एक लाइन निकल के मून की तरफ आ रही है। ये हम्म। आपका टाइम नहीं बता रही, आपकी जनरल कैपेसिटी बता रही है टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। आप यू विल रिमेन कनेक्टेड टू ओवरसीज। अच्छा, तो ये टाइम नहीं है, ये ये टाइम नहीं टाइम है। नहीं है, टाइम आपका पीछे है। आपका 22-24 साल की एज में देखें आपका टाइम मिलेगा, यहां से लाइफ लाइन आपकी एक्सपेंड होगी, वहां से ये टाइम शुरू होगा। मैंने सर मैंने आपको सवाल का जवाब ये दिया है कि आपके हाथ में, आप चूंकि इंडिया में रह रहे हैं, बाहर नहीं गए, तो आप कनेक्टेड हैं ओवरसीज के साथ। तो ओके। आपकी एक ब्रांच जो है ना उससे मिला रही है। आप देखिए हम्म। ज्योतिष में आप कहते हैं कि या सातवें का लार्ड सातवें में होना चाहिए, या उसकी नजर होनी चाहिए, ऐसा ही है ना। अब यहाँ जी, मुझे उसकी नजर है। मैं नाड़ी, मैं हाँ, मतलब मैं तो नाड़ी घड़ी है, तो नाड़ी में हाँ, तो ऐसा कुछ। या आपकी नजर होनी चाहिए, या वो हम्म आपका कंजक्शन होना चाहिए, या वो हम्म। आपका, इसी तरह ये है कि या लाइन जाए या उसमें से एक ब्रांच जाए। ये सारी जो पॉसिबिलिटीज है ना ये हम बताएंगे आपको। चलिए अच्छा, ठीक है। इन्होंने अगर ये ना आपको हाथ का फोटो भेजा है, अभी कह बेटा रहे थे। भेजो, अब मैं देखें, मैं इस वक्त कैलकुलेशन को वो उस तरह की नहीं कर सकता। मैं एक रफ आइडिया दूंगा, बस इसलिए अगर कोई 2 4 6 माह ऊपर नीचे हो जाए तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, लेकिन जब मैं उसको बकायदा ड्रा करूंगा ना, ये भेजिए आपने। उसको लगा ही लीजिए सर, आप ताकि और बाकी मैं लोग लगा भी दे, देख मैं सकें। लगा अभी लगा दे। इसमें सर मैंने वो दो फोटोज भेजी हैं, एक थोड़ा जूम्ड है, एक वो हाँ थोड़ा ले, zoom। मैं लगा देता हूँ, अभी लगाते हैं जी। अभी देखते हैं ये आगे क्या लेके जाना है। टाइमिंग के बारे में तो आपको, आप खुद कहेंगे तो, मुर्जा जी कि जनरली टाइम। क्या रहता है सर, कि टाइमिंग का हमने तो यही सीखा है कि अगर अगर कोई ब्रांच कटती है, तो आप देखो वो ब्रांच कब कट रही है, इसका मतलब है कि उस टाइम पे आप बाहर जाओगे या उस टाइम पे कनेक्शन बनेंगे जनरली, मतलब ये मतलब उसके, हमने पढ़ा है। अच्छा, एक जनरल रूल्स है, एक अलामत एक इंडिकेशन कोई भी, किसी को भी हम उस पर फैसला नहीं करते, बड़ी सीधी सी बात है। हमने 2-3 चीजों को देखना होता है, और एक चीज पे जो है ना वो गलती लगती है, फिर जब वो गलती लगती है ना वो आपका वो समझते हैं। ये क्यों नहीं हो रही, द वीडियो एक्सटेंशन इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले द फाइल, क्या मतलब है। ये मेरे ख्याल फाइल कंपेटिबल नहीं है शायद, इसमें कोई व्हाट्सएप में तो वो मैंने व्हाट्सएप में खुल एच ई एन, गई, इधर नहीं खुल गई। मैं भेज रहा हूँ सर, दूसरी हाँ, वाला फॉर्मेट भेज। दूसरे को भेजिए आप। टाइम का 6 माह तक आप निकाल लेंगे, 6 माह से ज्यादा मैं आपसे वादा नहीं करता। सर ये 5T मॉडल इसमें दिए गए हैं सर। जी। ये जो आपका अभी आपने लेक्चर दिया हुआ है, हम्म। ये जो नोट्स हैं इसमें 5T मॉडल्स हैं सर, हाँ हाँ, वो भी है, सारे ही है। सारे हैं इसमें। 5T का मैंने 5 मॉडल को तो मैंने आग पानी हवा मट्टी से जोड़ दिया ना। जी जी इसका जी जी। मतलब वाटर है, अच्छा। इसका मतलब फायर है, इसका मतलब ये है। आजकल हम्म। ज्यादा फायर लोग आ रहे हैं, आईटी का दौर है, इंफॉर्मेशन का दौर है, मोबिलिटी का दौर है। जी जी। तो ज्यादा फिर आजकल तो आप देखेंगे आपको एयर कम मिल रहे हैं सर आजकल, है। ये एयर कम मिल रहे फिंगरप्रिंट्स अर्थ की कम है, सूरत में फिर मिल जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स की सूरत में, हाथ की शेप की सूरत में। अर्थ कम है। हाँ, ये आ गया जी आपका। हैं। अरे ये एयर ही तो है मेरा वाला। भेज दिया सर। मेरा एयर है कि क्या है, वो नहीं मेरा तो नहीं एयर नहीं ही तो नहीं, है। अब एयर नहीं है आपका, आपका है एयर नहीं। फायर फायर आपकी। तो इसकी मैं पहचान बताऊंगा ना आपको, ये। कि एयर का मुझे लगा लॉन्ग, क्या कहते हैं, लॉन्ग फिंगर्स और स्क्वायर पाम, राइट, यही हाँ तो रहता है हाँ, एयर का। आपकी तो रेक्टेंगल पाम है ना। रेक्टेंगल है ये। हम्म।
आपकी रेक्टेंगल पाम है, देखें ये मैं अभी शो करता हूँ, फिर आप देखें, फिर आपकी जो टाइमिंग वाला इशू है उसको दूर कर लेते हैं अभी। यूअर्स न्यू शेयर आ गया जी, हो गया डिस्प्ले। हाँ जी हाँ सर। जी, जी सर। नजर आ रहा है। अच्छा, ये अब मैं रफली लाइन लगाने लगा हूं, 30। देखें 22 की एज में आप बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर रहे हैं, डिप्रेशन में रहे हैं, 22.5। हाँ ठीक है सर, बिल्कुल। उसके बाद आप आ जाए 25 साल की एज में, सेकंड एपिसोड आई आपको 25, अभी 25 हुई है ना, कंप्लीट किया सर 25 मैंने। अब इस टाइम पीरियड पे भी आप दूसरी एपिसोड से गुजर रहे हैं। अब अगर मुझसे तीसरी पूछेंगे तो तीसरी एपिसोड ये है, ये कितने पे बन गई, ये 27 पे बन गई, उसके बाद लाइन क्लियर है। लेकिन आपके हाथ में बड़ी अच्छी चीज ये है कि 25 की एज पे इस वक्त ये एक डिफेंस लाइन चल पड़ी। एज बचाव की निकालना लाइन। जो है ना, एज निकालना मैं बकायदा बताऊंगा आपको कि किस तरह आपने फोल्ड करके, उस तरह आपको ना 3-4 माह की वेरिएशन के साथ आपकी करेक्शन निकल आएगी। अब मैंने तो आपने लगा दिया, मैंने लगा के तो मैंने लाइनें लगा दी हैं। तो एज का आप फिक्र ना करें, एज में आपको शायद इस फार्मूले, मैं फार्मूले को बताऊंगा कैसे लगाना है, लेकिन लगाना सिर्फ 2 लाइनों पे, फेट लाइन पे और लाइफ लाइन पे। बाकी से कहाँ आपको एज नहीं मिलने वाली। अगर आप देखें ना तो हाँ ये पता चल सकता है कि मिड 50, मिड इस तरह का ब्रेन लाइन में, उसमें आपको रफ आइडिया मिलेगा, हार्ट लाइन पे लेकिन नहीं। नो, नो वे, आपको एक अच्छा। आइडिया मिलेगा कि आपकी इस वक्त 35-40 के दरमियान कोई इमोशनल अपसेट लगा इसको। लेकिन जैसे आप फेट लाइन की बात करेंगे, आप उस साल तक पहुंचेंगे, 6 माह तक पहुंचेंगे, इससे ज्यादा की मैं बात नहीं करता। अच्छा, मुझे लगा हार्ट लाइन पे भी आप मतलब एज कर सकते हो कि नहीं, हार्ट लाइन पर हार्ट वो ड्रॉप कर रही है। उसमें एक्यूरेसी उसकी नहीं है उतनी, अच्छा अच्छा, उसकी एक्यूरेसी नहीं है। अच्छा। उसकी ओके। एक्यूरेसी उतनी नहीं, उसकी आप डिवाइड कर सकते हैं कि 10 साल, 20 साल, 30 साल इस तरह के वो, तो फिर एक बार 23.5 वाली एज पे देखेंगे, वहां पे मेजर सेटबैक आया था सर, 23 और 23.5। 23 जो मैंने 22.5 का है, मैंने रफली ड्रा किया ना, ठीक है वही सर तो जी, ना। ठीक, बिल्कुल। अगर मैं हाँ इसको वो 30 ही होगा। पेपर रख के मैं बकायदा करूंगा तो वो टाइम निकल आएगा। तो मैंने कहा था 6 माह ऊपर नीचे छोड़ देना, मैंने रफली फिर मैं आपको आपको बताया। बिल्कुल ये ठीक बात है सर ये। 22.5 पे जो है एक मेजर आपको बहुत डिप्रेशन, एंजाइटी, आपकी नींद, स्टमक, हर चीज खराब होगी। हाँ बिल्कुल, ऐसे छह रोग माह हो गए थे जो नहीं देख छह पा रहे माह थे। ये सिलसिला रहा आपका, 6 माह। नहीं ठीक है सर, बिल्कुल जबरदस्त बात है। हमने जो फॉर्मूला सीखा हुआ है, जहाँ से सीखी है वहां से ये नहीं पता चलता, लगता है वहां एज निकल गई। एज निकल गई है, तो इसलिए जो 70 के बाद की एज है ना, वो ग्रे एरिया बन जाता है। जब एक्टिव लाइफ आपकी खत्म हो जाती है ना, वो फिर इतनी को मजेदार नहीं, मैं तो उतना वो नहीं करता एज का फिर प्रोडिक्शन, वो ग्रे एरिया बन जाता है, वो उसमें ना कंप्रेस्ड स्केल शुरू हो जाता है। लेकिन 70 तक आप ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, फेट लाइन पे भी और उस पे भी, और किसी देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। अगर आपको कोई इमोशनल सेटबैक लगा तो ये कैसे हो सकता है कि आप वो इंडिकेटर लाइफ लाइन पे ना करे, और आपका रोड मैप जिस पे आप गाड़ी चला रहे हैं या अर्थ लाइन है, वो हाँ वो फेट लाइन है, हाँ वो लाइफ लाइन है। बिल बोर्ड मिलेगा जी, कलकत्ता इतनी, ये चंडीगढ़ इतनी दूर रह गया, आगे रोड है, आगे सड़क है, ये है, हर चीज वहां से आपको मिलती जाएगी। तो यहां से आप अपने इमोशंस को देखते हैं, अपने रीजंस को देखते हैं, जनरल एक टेंडेंसी को देखते हैं, हार्ट लाइन से और ब्रेन लाइन से क्वालिटी को देखते हैं। इस तरह का एरिया जरूर निकल जाएगा। आप कहें जी 35-40 के दरमियान इस तरह का पीरियड था एक जनरल, वो तो निकल आएगा आपको, वो भी बता दूंगा आपको मैं। लेकिन अगर आपने पिन पॉइंट करना है, आपके पास तो कस्टमर आ रहा है, वो कह रहा है जी कि आप मुझे बताएं, अगले साल की बात बताएं, 6 माह बाद की बात बताएं, तो वहां से नहीं आप बता सकते। वो आपको लाइफ लाइन या फिट लाइन ने बताना है, दोनों को जो। और ये मेरे फार्मूले में जो बात निकलेगी लाइफ लाइन से, वही बात निकलेगी आपकी फिट लाइन से, वही एज बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि उधर वो 35 में या तो लाइफ लाइन पे ना, वो मैच करनी चाहिए दोनों आपस में, फेट लाइन और कोई क्वेश्चन।
बस सर आपको कोई कांटेक्ट करना हो बीच में सर हफ्ते भर में तो कहाँ कर सकते हाँ देख, ग्रुप जो है इसमें इंटरेक्शन जारी रहता है, तो मैं कनेक्टेड अच्छा रहता जो हूँ। ये हाँ, ग्रुप जो बना हुआ है ठीक ना, है सर उसमें आप हैं ना। ठीक है सर हाँ जी हाँ इसमें जी क्वेश्चन ये है, एक मेजर पामिस्ट्री वो लोग बोलते हैं गर्डल ऑफ वीनस, कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत लग्जरी का सिंबल है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत सेंसिटिविटी देता है। हम्म। तो इस पे आपका क्या मतलब वो है अच्छा, गिर्डल ऑफ ओपिनियन? वीनस का लग्जरी मटेरियल चीजों से तो तोलक ही कोई नहीं, ठीक है। वो तोलक इसलिए नहीं है तो वीनस इन ग्रीक मैथोलॉजी यूज्ड टू बी ए गॉडेस ऑफ ब्यूटी, लव, रोमांस, इस किस्म की चीजें, एस्थेटिक, एस्थेटिक, खूबसूरती। जब गिर्डल ऑफ वीनस आपके सामने आए तो आपके जहन में एक खूबसूरती और खूबसूरत चीजों का तस्करा आपके सामने आ गया। गिर्डल ऑफ वीनस लग्जरी नहीं, ये लोग आर्टिस्टिक लोग होते हैं, रोमांटिक होते हैं, और ये लोग अच्छे राइटर्स भी हो सकते हैं, अच्छे डिजाइनर होते हैं। गिर्डल ऑफ वीनस अगर बंदे के है, उसका वीनस या उसके अपने घर में है या एग्जाल्टेड है। जितनी अच्छी होगी गिर्डल ऑफ वीनस, वीनस उतना ज्यादा अच्छा होगा, उसका माउंट भी अच्छा होगा। गिर्डल ऑफ वीनस, आप लिब्रा हैं, गिर्डल ऑफ वीनस हो जाएगी आपकी। आप वर्गो हैं, गिर्डल ऑफ या वीनस इनमें है, फिर भी हो जाएगी। तो गिर्डल ऑफ वीनस का मतलब, इसको ये कह लें, स्टैटिक सेंस उसमें बहुत ज्यादा होती है, खूबसूरती उसमें ज्यादा होती है। इसीलिए इन लोगों को आप लग्जरी की तरफ भी, तो यही लग्जरी और खूबसूरती एक ही क्वाइन के दो रुख है। तो गिर्डल ऑफ वीनस जिसमें भी होगी, आप ये देखें तो उसका वीनस अच्छा होगा। गिर्डल ऑफ वीनस वो चीज ये जनरली लोगों की गर्ल में टूटी फूटी होती है, पूरी कंप्लीट तो बहुत है। रेयरली ये लोगों हाँ, की देखी। आप देखें, एक है कपड़ा बना हुआ, ये एक है धागा या ग्रे फैब्रिक है। टूटी फूटी रॉ पैशन है, रॉ पैशन। मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, रॉ। जो मुकम्मल कंप्लीट है, दैट इज रिफाइंड और फिनिश प्रोडक्ट। इनकी भी है सर, जो अपना हाथ लगा रखा है, इनकी भी टूटी फूटी है। इनकी लाइन तो निकल हाँ पड़ी है हाँ, यहाँ से। टूटी फूटी है, लेकिन इनमें भी ऐसा नहीं होता कि इनमें एक सेंस जरूर होती है, एक स्टैटिक सेंस जरूर होती है। हम्म। एक इनके अंदर एक जॉन कीट्स जरूर होता है, इनके अंदर एक खूबसूरत तो विलियम वर्ड्सवर्थ जरूर होगा। इसके अंदर एक एक कलाकारी जरूर होती है, कोई ना खूबसूरती। इस तरह के ये लोग काम करेंगे, डिजाइनिंग की तरफ ये बहुत अच्छे लोग काम करते हैं, और इस तरह की खूबसूरत चीजों में ये बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, और ये इन्फ्लुएंस बड़ी जल्दी हो जाते हैं। खूबसूरती, ये मक्खन की तरह ना, थोड़ा सा वो आता है ना, जब आग आती है तो बटर पिघलना शुरू हो मेल्ट करना। ये बड़े डेलिकेट लोग होते हैं, होता है ना वही बड़े सेंसिटिव सेंसिटिव लोग रहते हैं। रिसिपिएंट, इसके लिए बेस्ट वर्ड है रिसिपिएंट, एंड द सेंस ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ स्टैटिक एप्रिसिएशन। ये दो लफ्ज आप याद रखें, ये बहुत कंप्रीहेंसिवली इसको गिडल ऑफ वीनस। रेसिपिएंट हाँ, फिर हम देखते हैं इसके साथ तो ब्रेन लाइन इसके साथ क्या बोलती है। अगर तो ब्रेन लाइन इसके साथ फोर्क बन रहा है सन के नीचे से, फिर बड़े अच्छे कमाल के राइटर होंगे। अगर मरकरी की फिंगर ज्यादा डामी कर रही है, तो फिर ये अपनी कला को रुपया पैसा कमाने में, ये डिजाइनिंग वगैरह इस तरह की है। बहरहाल वीनस जो है ना, वीनस उनके जायचे में अच्छा होता है, वीनस। ओके, हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू। एनीथिंग एल्स जी? लो जी, नेक्स्ट फिर हम होपफुली वी विल मीट ऑन नेक्स्ट संडे, और वहां से फिर हम हाथों की शेप्स शुरू करेंगे। फिर आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा। ये तो आज का बोर सा मेरा ख्याल है कि हमारी गुफ्तगू थी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपका इंटरेस्ट और आप इंजॉय करना शुरू कर देंगे। तो जब डेफिनेटली जब लाइंस पे आएंगे, जब प्रेडिक्शन शुरू हो जाएगी, फिर आपका वो नुक्ता जो वो क्लाइमेक्स है बहुत ऊपर चले जाएगा। इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह हम राइट। आपके हाथ को डिस्कस करके आपकी वो प्रेडिक्शन करनी है, कोई ऐसा मसला। चलिए बढ़िया है आपका सर। हाथ लगा के भाई, आपसे कुछ नहीं पूछना मैंने किसी से, आपकी क्या साल एज हुई, आपने क्या किया, नहीं, आपका हाथ लगा के डिस्कस करेंगे, फिर तो मजा है ना। फिर आप जब इंडोर्स करेंगे
फिर मैं रफली नहीं बताऊंगा, फिर एग्जैक्टली मैं ड्रा करूंगा लाइनें, आपको तरीका बताऊंगा इस तरह ड्रा ये करके ये type बात बढ़िया करी सर आपने, ये बात सुननी थी हाँ, मुझे। तो आपकी लाइनों से हमने प्रिडिक्शन करनी है। तो अब देखो जी, मैं सारा कोर्स इसी हाथ पे होगा, है सारा सारा कोर्स इंशाल्लाह इसी हाथ पे चलेगा सारे हाथ सबके हाथ करेंगे, सबके हाथ डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह यू विल एंजॉय इट। और सर इंशाल्लाह। और होपफुली जैसे आप कर रहे हो प्रिडिक्शंस, वी विल आल्सो बी एबल टू लर्न जैसे आप कर पा रहे हो। आई नो इतना पॉसिबल नहीं होगा, बट होपफुली वी विल आल्सो बी लर्निंग बिकॉज इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। नहीं, आप करेंगे, आप देखें जब आपका ये कोर्स खत्म होगा, अगर आप इस तरह प्रेडिक्शन नहीं की तो फिर मैं समझूंगा कि मेरे में कोई थोड़ा सी कमी रह गई है। मेरे तो पूरी ख्वाहिश होगी कि जो मैंने 30 साल में लर्न किया है वो मैं ट्रांसफर कर दूं बस आप लोगों को। वो आपके जिम्मे है, सर एक आपके स्पुर्द है, आपके, आपने इसको आगे लेके चलना है। फिर आपने लेके सर आप इसको आपका बढ़ाएं, या ये फुल स्टॉप नहीं है। एक आइडिया मैंने दिया है, देखिए जहाज वही चल रहा है जो अल्बर्ट राइट ने चलाया था, मेन मैकेनिज्म वही है, बस वैल्यू एडिशन हो रही है ना। वैल्यू एडिशन, अब जेट तैयारे आ गए, अब अमेरिका जाएं तो जनाब ऐसे ऐसे तैयारे आ गए हैं कि अब 2-3 घंटे में भी पॉसिबल है। तो जेट का जो मैकेनिज्म है वो तो वही है जो अल्बर्ट राइट जो बन गया था वो बन गया, लेकिन अब वैल्यू एडिशन ये आप लोगों ने करनी है। ये मैं जो कुछ भी अपना ये जो भी मैंने ज्ञान मैंने लिया है, समेटा है, ये मैं आपको दे रहा हूँ। ये आप इसके कस्टोडियन हैं और आपने इसको बढ़ाना है, यहाँ ही नहीं रखना। हमारी बदकिस्मती पता क्या है, हम यहाँ हम स्टैटिक हैं, मेंटली स्टेट। हम कहते हैं नहीं, 5000 साल पहले जो चीज लिखी थी ना वो तो ये लिखी थी भाई, उस वक्त ठीक लिखा था, उन्होंने जो लिखा था उस जमाने के हिसाब से ठीक था। आगे वैल्यू एडिशन नहीं हमने करनी, हमने यहीं खड़े रहना है। हमने अपने मॉडर्न वर्ल्ड के साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज नहीं करना। वेस्ट, मेरी जो पामिस्ट्री है ना आपकी, ये आपकी वेस्ट में ज्यादा चलेगी, ये मैं आपको बताऊं। वहां आपको हाथों हाथ लेंगे वेस्ट। इधर शायद, इधर तो लाइफ पर्पस क्या है जी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है जी, इधर तो वी आर स्ट्रगलिंग फॉर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। इंडिया पाकिस्तान में गुर्बत है, तो यहाँ हायरार्की ऑफ नीड के तो तीनों लेवल्स पे नीचे हम उलझे हुए हैं। हमारा तो सवाल ही रोटी होता है, हमारा सवाल ही ट्रैवलिंग होता है, हमारा सवाल वही तो सर, शादी होता वीजा है, वीजा हमारा वीजा सवाल वीजा घर होता है, वीजा लगेगा नहीं लगेगा। वो उनका सवाल क्या होता है, उनका सवाल ये होता है कि व्हाई आई एम इन दिस वर्ल्ड, व्हाट इज माई लाइफ पर्पज, आई वांट टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। तो वो आपको पे भी करेंगे। करेक्ट सर। हमने आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न पामिस्ट्री का ब्लेंड देना है बस। तो जो आपकी दुकान पे आए उसकी वो नीड आप पूरी करें, खा वो वेस्ट से है, खा वो हमारे सब कॉन्टिनेंट से है, इंडिया से या पाकिस्तान से। ठीक हो, ठीक है जी। ठीक है। जी सर। अच्छा, ये मैसेज इसका किसका आया हुआ है? सर वो रिकॉर्डिंग हाँ, कर ये गुप्ता जी, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजी, रिकॉर्डिंग हो नहीं रही सर है। ठीक है, वो तो शुरू में किया था, बहुत शुरू में जब आपने हाँ स्टार्ट हाँ, किया था, मैं so that's why I रिकॉर्डिंग was आपको भेज दूंगा, confirming। वो कल हाँ मिल जी, कोई जाएगी बात नहीं सर। आपको, कल मिल जाएगी। सर रिकॉर्डिंग तो सभी को भेज दीजिएगा सर। सभी को भेजूंगा, सभी को भेजूंगा, जी जी नोट्स और रिकॉर्डिंग सबको आएगी। जी सर सर। वो ग्रुप में कैसे ऐड होना है? ग्रुप में, हाँ ग्रुप में मुझे मैसेज कर दें कि मैं ऐड कर देता हूँ, मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है जी, सी ठीक यू, हो गया सर सी यू नेक्स्ट संडे। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा थैंक मुझे, यू बहुत थैंक ही यू अच्छा सर, लगा। स्टे सेम ब्लेस्ड। ईयर थैंक यू सर, सो मच, सेम ईयर, थैंक यू थैंक यू, ओके, बाय। थैंक यू, अल्लाह थैंक यू, हाफिज। अल्लाह हाफिज।